जय हिंद आप सभी को। आशा करता हूँ आप लोगों की एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती की क्लासेस और प्रैक्टिस अच्छे से तैयारियां चल रही होंगी। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के सेगमेंट में मैथ के सेगमेंट में रेशियो और प्रोपोर्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों को हम यहाँ पे करेंगे। ठीक, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि एक संगठन में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, एक सेकंड रुकिएगा। ये बोल रहा आपका कि एक संगठन है जिसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। यदि लड़कियों की कुल संख्या 160 है तो संस्थान में छात्रों की कुल संख्या बताना है, यानी टोटल स्टूडेंट आपको बताना है, जिसमें से लड़कों का नहीं दिया है लेकिन लड़कियों की कुल संख्या 160 दी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, लड़के और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है उसको आप x के डिनोट कर लोगे, यानी कि x के रिस्पेक्टिव रखोगे तो ये 8x हो जाएगा और ये रेशियो में कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको करना क्या है, दिया है लड़कियों की कुल संख्या, तो लड़कियों के लिए रेशियो क्या दिया है, लड़कियों के लिए रेशियो यहाँ पे दिया है 5, तो 5x दिया है और उसकी वैल्यू 160 दी है। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 5x बराबर हो जाएगा 160। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 160 डिवाइड बाय 5, काटोगे तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, यानी कि आपका कट के ये क्या आएगा, 32 आएगा। क्या आएगा, 32, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 32 आ गई। अब x की जब वैल्यू आई और पूछा है कि छात्रों की कुल संख्या बताओ, कुल क्या हो जाएगा, लड़कों और लड़कियों को जोड़ दो उनके रेशियो को, तो 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13x, तो 13x हो जाएगा कुल। और x की वैल्यू कितनी है, 32 हमने निकाली, तो पुट कर देते हैं, तो 13 × 32 और ये कुल आ जाएगा आपका, जब आप इसको इंटू करेंगे तो 320 और 32 तिहाई कितना हो जाएगा, 96, यानी कि आपका 416 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसको जब आप इंटू करोगे तो टोटल संख्या क्या हो जाएगी, लड़के और लड़कियों की टोटल छात्र 416। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखते हैं इसे। यदि a/5 बराबर b/9 बराबर c/7 तो a + b + c/c का मान ज्ञात करना है, यानी कि आपको ABC पहले पता होना चाहिए। तो ABC कैसे निकालोगे, ABC निकालने के लिए सबसे पहले आप जो रिलेशन दिया है उसको लिख लोगे। क्या दिया है, a/5 = b/ आपका 9 दिया है इक्वल टू c/ कितना दिया है, 7 दिया है। यहाँ से इसको के रिस्पेक्ट में मान लोगे, सब कुछ बराबर k है। अब आपको ABC निकालने के लिए इनका सबका क्या करोगे, एलसीएम निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 5, 9 और 7 का एलसीएम आपको बताना है, तो क्या होगा, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, एलसीएम हम ना ले तब भी बात बन जाएगी। कैसे, देखो ABC के रिस्पेक्टिव में इनको बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इन दोनों में देखेंगे a/5 बराबर b/9 में, तो b को इधर लाएंगे तो a/b बराबर, यानी ये b इधर आ जाएगा नीचे, तो a/b बराबर, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/9, यानी कि आपको यहाँ से a बराबर 5 मिल गया और b बराबर क्या मिल गया, 9। यहाँ लिख देता हूँ, a बराबर आपका क्या मिला है, 5 और b बराबर क्या मिल गया, 9। ठीक, अब c भी निकालना है, तब ना इस सब में वैल्यू को पुट करेंगे। तो c निकालने के लिए इन दोनों को देख लो, तो क्या लिखा है, b/9 बराबर c/ क्या लिखा है, 7, तो रख देता हूँ। तो c को नीचे लाऊंगा तो b/c बराबर हो जाएगा आपका 9/7। अब एक चीज़ देखना है, यहाँ पे b 9 है, यहाँ पे b 9 है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और c की वैल्यू आपकी आ चुकी है, c बराबर क्या आ गया आपका, 7, यानी a b c तीनों आप निकाल लिए। तो 1 बराबर 5, b बराबर 9 और c बराबर 7 जब आ गया तो आपके सामने a + b + c/c है, तो सबकी वैल्यू पुट कर दें। a + b + c यानी तीनों को जोड़ोगे तो 9 5 14 7, तो 14 7 आपका 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21, और डिवाइड में कितना है आपका, बटे c है, तो 21/c कितना है, 7 है। डिवाइड करोगे 7 × 7, 7 × 21, यानी फाइनल आंसर आपका 3 आएगा। क्या आएगा, 3। a + b + c/c का आंसर क्या आएगा, 3, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी तरफ आ गया है, चलिए इसको देखते हैं।
ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सुनार के पास दो प्रकार का सोना है, एक 13 कैरेट का, दूसरा 17 कैरेट का। तो 16 कैरेट की शुद्धता की मात्रा बनाने के लिए किस अनुपात में मिश्रण बनाना पड़ेगा। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। इसको सिंपल तरीके से बनाएंगे। सोना कितने कितने प्रकार का है, 13 कैरेट और 17 का। लिख देता हूँ, एक 13 कैरेट का है, एक 17 कैरेट का है। 16 कैरेट हमको बनाना है दोनों को मिला के, तो 16 यहाँ बीच में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, यानी 16 में 13 चले गए तो यहाँ पे क्या आया, ये रेशियो लगा देते हैं। यहाँ पे 16 में 13 गए तो 3 आ गया। अब 17 में 16 गए तो 1 आ गया, यानी कि आपका रेशियो क्या मिल गया, 1:3 मिल गया। यानी कि 1:3 में इनको मिलाएंगे तो आपको क्या होगा, 16 कैरेट का सोना मिलेगा। इस तरह से आपको 13, 17 और 16 लिख लेना है और 1 घटा देना है। 17 में 16 गए तो 1 आया, 16 में 13 गए तो 3 आया, तो 1:3 में आप मिलाओगे तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1:3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, देखते हैं क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 65 है। यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 35 है तो लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात, यानी कि लड़कों बॉयज़ और गर्ल्स की संख्याओं का अनुपात बताना है। लेकिन उसके लिए आपको टोटल दिया है। टोटल कितना है, टोटल आपके पास दिया है, टोटल लड़के लड़की सब मिला के कितने 65 हैं, जिसमें से लड़कियां कितनी है 35 हैं। गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स के लिए मैं लिख देता हूँ कितनी है, गर्ल्स कितनी है 35 है। तो अगर मैं टोटल में से 35 होगा, ये 35 अगर मैं टोटल में से गर्ल्स को घटा दूँ तो बॉयज़ आ जाएंगे। ठीक, क्या आ जाएंगे, बॉयज़ बचेंगे। तो अगर मैं 65 में 35 घटाता हूँ तो 30 कितने हैं, बॉयज़ हैं। यानी आपको गर्ल्स मिल गया और बॉयज़ मिल गया। अब इन दोनों का रेशियो बताना था, गर्ल्स G फॉर गर्ल्स, B फॉर बॉयज़, यानी यहाँ पे लड़कों और लड़कियों का बताना था, यानी कि बॉयज़ को आपको ऊपर रखना है, यानी B फॉर बॉयज़, G फॉर गर्ल। और बॉयज़ कितने हैं 30 है, बटे गर्ल्स कितनी है 35। ये रेशियो आ गया, इसको छोटा कर दो, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, यानी 6 रेशियो क्या आ गया आपका 7। 6:7 आपका क्या हो जाएगा, इनका गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो। यानी फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 6:7। इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, जो क्या बोल रहा है आपका, ये बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसका सरल अनुपात 7/15 है लेकिन उसके पदों का अंतर 72 है। सीधी सी बात है, बहुत आसानी तरीके से आपको इसको करना है। देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास रेशियो क्या दिया है 7x, और याद रखना रेशियो को आप बटे भी लिख सकते हो, इसका मतलब यही है। तो 7 बटे कितना है 7x बटे 15x, और इसका जो अंतर है कितना दिया है 72, यानी कि इन दोनों के बीच अंतर कितना है, देखोगे तो 15 और 7 के बीच जो है ना अंतर कितने का है, 8x का अंतर है। कितने का, 8x का। 8 7 15 होता है, और इस 8x की जो वैल्यू दी है ना अंतर की, वो 72 क्वेश्चन में दी हुई है। तो 8x बराबर क्या हो जाएगा 72। अब x की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 72/8, यानी 8 एकम 8, 8 9 72, यानी x बराबर क्या आ गया 9। x बराबर जैसे ही 9 आया तो इन दोनों वैल्यूओं में x की वैल्यू पुट कर दूं, कर देता हूं, क्योंकि अपने को बताना क्या है, अनुपात बताना है दोनों का। x रखोगे तो 7x में रखोगे तो 7 × 9 63 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू जैसे 9 रखोगे और डिवाइड में 15 है तो 15 9 135 हो जाएगा, यानी कि 63:135 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन 3 में मैच कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है, एक सेकेंड। हाँ, ये बोल रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है। यदि पहली संख्या प्रत्येक संख्या में 12 बढ़ा दें तो अनुपात 5:6 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि दो संख्याएं हैं जिनके बीच के रेशियो जो है 3:4 है, और प्रत्येक संख्या 12 बढ़ जाती है, यानी कि 12 जोड़ देते हैं। सबसे पहले अपन रेशियो बना ले, 3:4 है ना, लिख लेता हूँ, यानी कि क्या है रेशियो 3x/4x है। अब क्या हो रहा है, सब में दोनों में क्या हो रहा है 12 बढ़ रहा है, तो 12 जोड़ दो तो प्लस हो जाएगा ये 12, और ये नीचे भी प्लस 12 जोड़ दूँ, चलो जोड़ दिया। अब क्या हो जाता है 12 जोड़ने के बाद रेशियो 5:6 हो जाता है, क्वेश्चन बोला है, यानी 5/6 कर दो। अब आप क्या कर दो, आप कर दो तिर्यक गुणा। कैसे, इसका इसमें 6 का ऊपर और 5 का नीचे करता हूँ। 6 का पहले कर दूँ तो ये 3×6 18x हो जाएगा, 18x, और 12×6 72, 72,
इक्वल टू, अब 5 का इसमें करेंगे तो 5 चौको 20x प्लस 12 पंचे 60, ये वाला। ठीक, अब पक्षांतर कर देंगे अपन, तो 18x है, इधर 20x है, तो 20x को इधर लाएंगे तो ये 20x रहेगा ही, और 18x प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इक्वल टू 72 इधर है और माइनस में 60 हो जाएगा, 60 जब इधर आएगा। ठीक, तो यानी 20 में अगर 18 चले गए तो कितना बचा, 2x बचा, कितना बचा 2x, इक्वल टू ये हो गया आपका 12। तो x बराबर क्या आ जाएगा, अगर 2x बराबर 12 है तो x बराबर 12/2, यानी x बराबर आपका 6 आ जाएगा, कटे पीटे 6। अब आपको बताना क्या है, संख्याओं के बीच का अंतर बताना था। ठीक है, संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, संख्याएं 3x और 4x थी, तो x ही तो संख्याओं के बीच का अंतर था, कि 4x में और 3x घटाओगे तो x ही ना बचेगा, तो x बराबर 6 निकाले तो अंतर भी वही हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6, यानी संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 6 है। इस तरह से आपको बनाना था। आई होप आप समझ गए। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जीडी वालों। देखो क्या बोल रहा है ये, कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:4 है और उनके वर्गों का योग जो है 11,250 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। यानी कि वर्गों का योग तो है, संख्याओं का योग। सबसे पहले मैं संख्याएं x की तरफ बना लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा रेशियो में कितना 5x, और ये कितना हो जाएगा 4x है लास्ट में। अब इनके वर्गों का योग है तो मैं संख्याओं का वर्ग कर देता हूँ, यानी स्क्वायर कर देता हूँ। चलो करता हूँ, 3x हो जाएगा आपका, स्क्वायर करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर जब करोगे तो। ठीक, रेशियो में क्या है, 5x का करोगे तो 25x स्क्वायर हो जाएगा जब वर्ग करोगे तो, और रेशियो में 4 है तो 16x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 11,250 है। वर्ग तो कर दिया है अलग अलग तीनों संख्याओं को, अब सबको जोड़ दो, क्या कर दो, प्लस कर दो। अब जब प्लस करोगे तो कितना आना चाहिए, 11,250। चलो कर देता हूँ, तो 25 9 34 6 40 10 50, कितना हो जाएगा ये 50, 50 ही होगा ना, हाँ 50। तो 50x स्क्वायर अगर सबको मैंने जोड़ दिया, इक्वल टू कितना दिया है, 11,250 दिया है। इनके वर्गों का योग 11,250। ठीक, 50x स्क्वायर बराबर 11,250, यानी x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, पक्षांतर कर दोगे तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 11,250, जो ऊपर लिखा है उसी में 50 बटे में इंटू है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, 0 0 कटा, 5 से इसको काटो तो 5 दूनी 10, बचा कितना 12, तो 5 दूनी 10 5 25, यानी 225 आ गया आपका, क्या आ गया 225। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, इधर लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 225 आ गया। अब निकालना क्या है, x निकालना है। ठीक, क्योंकि संख्याओं का योग तो x की तरह ही आएगा ना, 3x 5x और 4x को जोड़ के ही संख्याओं का योग निकालना है। तो x कैसे निकालोगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट कर दो, तो इसका करोगे x स्क्वायर का तो x हो जाएगा स्क्वायर रूट, और इसका हो जाएगा 15, 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15, तो x बराबर क्या आ गया 15, सॉरी x स्क्वायर नहीं, x बराबर 15। x बराबर जैसे ही 15 आया तो अब निकालना क्या था, संख्याओं का योग। तो संख्याएं क्या हैं, 3x 5x और 4x हैं, तो 5 3 8 4 12, यानी संख्याएं टोटल कितनी हो जाएंगी 12x हो जाएंगी। और 12x जो है ना उसमें x की वैल्यू पुट कर दो, तो x बराबर कितना है 15, तो क्या हो जाएगा ये 12 गुणे 15 हो जाएगा, तब आपका संख्याओं का योग आ जाएगा। और 12 गुणे 15 बराबर कितना हो जाएगा, 15 दहम 150 और 15 दूनी 30, यानी 180, 180 आपका संख्याओं का योग आ जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 180। बेसिक से x की वैल्यू निकाल के 5 3 8 4 12 x में जोड़ना है। ठीक है, इंटू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है यदि x बटे बाई, यानी x रेशियो बाई बोलो चाहे x बटे बाई बोलो, बात एक ही है। तो x रेशियो बाई बराबर 4/5 है, 4 रेशियो 5 है, तो इसका मान निकालना है। सीधे सी बात, ये x बटे बाई कितना दिया है 4/5, यानी x बराबर आप 4 बोल सकते हो और बाई बराबर कितना 5 दिया है। निकालना क्या है आपको, 8x - 6y डिवाइड बाई कितना दिखा है 9x - 7y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, x और y की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि x बराबर आपको क्या 4 मिला और y बराबर क्या मिल गया 5 मिल गया। पुट कर देता हूँ इन दोनों में, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 8x है तो 8 गुणे 4, x की 4 करोगे तो 8 चौको 32 हो जाएगा, 32 यानी 32 - 6y, y की जगह 5 रख दो, 6 पंचे 30 यानी 30 हो जाएगा। डिवाइड कर दो,
9x माइनस 7y है, तो x की जगह 4 रखोगे 36 हो जाएगा, 9 चौको 36 माइनस 7y यानी 5 रखोगे 7 पन्ना 35, यही होगा। अब इसको घटा दो तो 32 में 30 चले गए तो कितना बच गया आपका, बचा आपका 2, ऊपर क्या बचा 2, नीचे 36 में 35 चला गया तो 1, तो 2/1 बराबर 2, यानी फाइनल आंसर आपका 2/1 आया। यानी रेशियो में देखा जाए तो 2:1 आपका फाइनल आंसर आएगा इस मान का। ठीक, तो इस तरह से आपको ये बनाना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से। 9वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये क्या बोल रहा है देखते हैं। ये बोल रहा है कि यदि 4p बराबर 6q बराबर 9r तो PQR यानी P रेशियो Q रेशियो R की वैल्यू निकालना है। क्या दिया है, 4p बराबर 6q बराबर 9r दिया है, तो P रेशियो Q रेशियो यानी PQR का रेशियो निकालना है आपको। क्या कर दो इसके लिए, कुछ भी नहीं करना, दो चीज़ों को लो पहले। तो अगर पक्षांतर करोगे इनटू में है तो P तो यहीं है, Q को आप नीचे ला लो डिवाइड में, इनटू में, और 6 तो यहाँ रहन दो, और ये 4 जो है ना इसको डिवाइड में कर दो, इनटू में है तो इधर आएगा डिवाइड में, तो P/Q बराबर क्या मिल गया, 6/4 मिल गया। इसी तरह इन दोनों को देखो तो Q तो यहाँ पे लिखा हुआ है, Q लिख दो, और R को इधर ला लो नीचे, और यहाँ 9 तो लिखा रहन दो, और इस 6 को जो इनटू में है इसको आप क्या करो, नीचे ला लो इधर, तो Q/R बराबर क्या आ गया, 9/6। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे Q कितना है, 4 है, यहाँ पे Q कितना है, 9 है, दोनों जगह Q तो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसको अगर मैं थोड़ा छोटा कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 3/2। इसको छोटा करो, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, यानी 3/9, 3/9 दोनों रेशियो मिल गया। तो P बराबर आपका क्या है, 3 आया, लिख देता हूँ। P बराबर आपका क्या आ गया, 3 आ गया। Q बराबर 2 यहाँ भी, और सॉरी Q बराबर यहाँ 2 नहीं आया है, तो Q के लिए अपन को बराबर करना पड़ेगा। तो Q को बराबर कैसे करेंगे, यहाँ Q 2 निकल के आया है और यहाँ Q 3 है, तो अपन गुणा कर देंगे कि हाँ, यहाँ पे गुणा करेंगे अपन, एक सेकंड, यहाँ पे 1 मिनट मिटा के बताता हूँ फिर से, रुको। देखो सबसे पहला काम क्या करोगे, 4p बराबर 6q बराबर 9r है ना, तो आपको करना क्या है, P/Q निकालना है। तो P/Q निकालने के लिए P तो इसको इधर ही रहन दो, और Q को नीचे ला लो, ये बराबर हो जाएगा 6/4, ये 6 है और ये नीचे आएगा 4। ठीक, इसी तरह से आगे इन दोनों में देखोगे तो Q तो यहाँ है तो Q रहन देते हैं, R को Q/R कर लो, नीचे ला लो, तो यहाँ 9 है, 9 पड़ा रहन दो, और ये 6 जो है नीचे आ जाएगा, 9/6 हो जाएगा। यहाँ देखोगे Q क्या है, 4 है, यहाँ Q क्या है, यहाँ Q 9 है, तो बराबर करना पड़ेगा दोनों को ना, तो Q दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो कैसे करोगे, यहाँ पे गुणा कर दो आप 9 का, ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणे 9, कोई अंतर नहीं आएगा। और यहाँ पे गुणा किसका कर दोगे आप, 4 का ऊपर नीचे, तब भी कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों किया ऐसा, क्योंकि 9 चौको 36, 9 चौको 36, अब Q बराबर हो गया। तो नया रेशियो क्या निकल के आया, P का आया 6×9 P का रेशियो क्या निकल के आया आपके सामने, 54 निकल के आया। Q का क्या निकल के आया, दोनों जगह से 36 निकल के आया, और R का रेशियो क्या निकल के आया, यहाँ है 6 चौको 24 आया, क्या है 24, यानी कि आपको तीनों वैल्यू मिल गई, 54, 36 और 24। क्या मिल गई, 54, 36, 24। यानी कि आप बोल सकते हो, अगर मैं यहाँ लिखूँ P रेशियो Q रेशियो R क्या आ गया आपके सामने, 54 36 24। अब ऑप्शन में तो आपको ये मिल नहीं रहा है 54, 36, 24, तो छोटा कर लो, ये किससे कट जाएंगे, 6 से कट जाएंगे, 6×9 54, और ये हो जाएगा 6×6 36, और ये कट जाएगा आपका 6 चौको 24। यानी कि रेशियो क्या मिला, 9:6:4। अब 9:6:4 ऑप्शन 3 में पुट कर दो, यानी मिल रहा है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9:6:4। बेसिक सा आपको सब बराबर करना है। अगर Q यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप बराबर करोगे। ठीक है, तो बराबर करने के लिए जो गुणा यहाँ करोगे वही करोगे तो बराबर हो जाएगा, और ऊपर भी करना है, क्योंकि जब 9 से 9 कटेगा तो वापस वही वैल्यू आ जाएगी, तो ये सेटिस्फाई कर रही है। तो इस तरह से आपको ये बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है, पढ़िए जरा क्या कह रहा है। देखो ये लिखा हुआ है कि A रेशियो B बराबर 2/3 है और B माइनस A बराबर 28 है, तो B प्लस A की वैल्यू निकालो। सबसे पहले A/B बराबर क्या दिया है आपके पास, 2/3 दिया है, और एक सेकंड, A/B बराबर क्या दिया है, 2/3 दिया है, और B माइनस A की वैल्यू कितनी दी है, B माइनस A बराबर कितना बताया है, 28 बताया है। ठीक है, निकालना क्या है आपको, B प्लस A की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, चलो ठीक,
तो आपको एक चीज़ पता है, वो चीज़ आपको पता क्या होनी चाहिए, वो चीज़ ये पता होनी चाहिए आपको कि दो तरीके हैं इसको निकालने के, या तो आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो या फिर आप लॉन्ग तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो इसको करने का तरीका, सबसे बेहतर तरीका आपको मैं बताता चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे जो रेशियो है 2/3 के रेशियो में है, तो वो क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा 2x/3x, भी इसको लिख सकते हो। दिया क्या है, b माइनस ए दिया है, b माइनस ए, b आपका क्या है 3x है, और a कितना है -2x है, बराबर x आएगा कि नहीं आएगा। अगर 3x माइनस एक्स 2x करेंगे, b माइनस ए जो वैल्यू इसकी दी है x आएगा, और x की वैल्यू कहीं ना कहीं 28 दी हुई है, यानी x बराबर 28 आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है। अगर x बराबर 28 है और पूछा क्या है b प्लस ए यानी a प्लस बी, अब b क्या है 3x है और a कितना है 2x है, तो 3 2 5x हो जाएगा। तो आपको x की वैल्यू तो दे ही दिया है घुमा फिरा के 28, और दोनों का a प्लस बी का योग पूछा है, यानी 5x, 3 2 5x, तो 5x निकाल लो, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह 28 रख दो, तो 28 गुणे क्या हो जाएगा 5, और 28 गुणे 5 क्या होता है आपका 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, यानी 140 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लो, देखो करना क्या है, a/b बराबर 2x/3x दिया है, और आपको b माइनस ए 28 दिया है, इसका मतलब ये कि 3x माइनस 2x x आता है, तो x की वैल्यू 28 दे दिया है, और b प्लस ए यानी कि दोनों का जोड़ पूछ रहा था, 3x और 2x 5x हो जाएगा, तो 5x में x की वैल्यू जैसे ही रख दोगे ना, तो आपको आंसर 140 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है, पूरा देखना है, अगर आपको एसएससी जीडी में बेहतर सफलता लानी है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं। कह रहा है कि 624 रुपये में ABC इस प्रकार बांटा जाता है कि जिससे उनका हिस्सा 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में जाए, तो B को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ था। सीधी सी बात, आपको B का हिस्सा पूछ रहा है, उसके लिए ABC का रेशियो दिया है, क्या दिया है 1/2, 1/3 और 1/4 में बांटा जाए। ठीक है, तो ABC का देख लेता हूँ रेशियो क्या है, 1/2, 1/3 रेशियो है और 1/4 है। सबसे पहले मैं ABC का रेशियो इससे निकालूँ, कैसे निकालूंगा, इसको निकालने का सबसे तरीका ये होता है बराबर के मान लो, और यहाँ पे 2 3 जो 4 है ना, तो इसका एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो, एलसीएम। तो 2 3 4 का जो एलसीएम आएगा क्या आएगा, 2 दूनी 4, यानी कि आपका 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12। जैसे एलसीएम 12 आया ना, तो क्या करो, हर जगह डिवाइड कर दो ऊपर 12 से। कहाँ, ऊपर 12 से सब में डिवाइड कर दो, लगा दो सब में। तो 12/2 कर दोगे, ये 12 हो जाएगा, और जब 12/2 करोगे तो क्या आएगा, ए की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, जैसे ही 12/2 करोगे तो, और 12/3 हो जाएगा ये, तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, और इसको 12/4 करोगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। यानी ए बी सी क्या मिल गया 6 4 3 आपको मिल गया, उनकी वैल्यू मिल गई, ए बी सी का रेशियो 6 4 3 मिल गया। अब पूछा क्या है 624 पूछा है, तो 624 टोटल है, तो क्या कर दो 6 4 10 3 13, यानी 13 जो है ना, 13 एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी टोटल जोड़ के 624। मिटा के बताता हूँ, इतना नोट कर लेना आप। ठीक है, चलो यानी कि आपका रेशियो क्या निकल के आया, बेसिकली रेशियो निकालना मैंने आपको बता दिया, ए रेशियो बी रेशियो सी निकल के क्या आया था आपका 6 4 और 3 निकल के आया था। क्या निकल के आया था 6 4 3, 6 रेशियो 4 रेशियो 3, एक सेकंड, 6 रेशियो 4 रेशियो 3 निकल के आया था। ठीक, अब इन्हीं दोनों की टोटल वैल्यू क्या दी हुई है 624 दी है, इसी तरह बांटना है सबको। मैं x के रिस्पेक्टिव रख लेता हूँ 6x 4x और 3x, जब सबको जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा 6x 4x 3x, यानी 6 4 10 3 13, तो टोटल कितना हो जाएगा 13x, और 13x की वैल्यू कितना दी है 624 दी हुई है क्वेश्चन में, 13x बराबर 624, तो x बराबर क्या हो जाएगा 624/13, काट दो 13 चौको 52, 13 अट्ठे 104। ठीक है, यानी कि 4 8, x बराबर क्या आ जाएगा कट के 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 48, तो x बराबर क्या आया 48 आया। जब x बराबर 38 आया तो b का हिस्सा प्राप्त करना था, और b का हिस्सा क्या है 4x है। क्या है 4x, तो 4x बराबर b होता है, और 4 रख दो और x की जगह 48 रख देंगे x की वैल्यू, तो 48 गुणे 4 b आ जाएगा। तो 48 गुणे 4 क्या होगा 48 दूनी 96 और 96 दूनी 192, यानी राइट आंसर इसका 192 हो जाएगा बी का। इसी तरह ए का निकालते तो 6x, x की जगह 6 रख देते, बी का 3x यानी x की जगह 48 रख देते। इस तरह से आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि
मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है और 10 वर्ष बाद यह अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा, तो मोहन की वर्तमान आयु बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मोहन सोहन क्या है, 2x/3x है, रेशियो यही कह रहा है मोहन और सोहन का। ठीक, अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद, यानी इन दोनों में क्या करूँ, रेशियो में 10 जोड़ दूँ, 2x + 10 हो जाएगा मोहन, और सोहन 3x + 10 हो जाएगा। तब रेशियो क्या हो जाता है, 3/4 हो जाता है, यानी 3:4 हो जाता है, लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है आपको, वर्तमान किसी का पूछे आपको क्या कर देना है, तिर्यक गुणा कर देना है। कर देता हूँ, 4 का ऊपर वाले में, 3 का नीचे वाले में। 4 का पहले करता हूँ, तो 4 दूनी ये हो जाएगा 8x, और ये हो जाएगा आपका 4 दाहम 40 + 40 बराबर, अब 3 का इधर हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9x, और 3 दाहम 30 + 30, पक्षांतर कर दो तो 9x इधर रहा आएगा और 8x इधर आ जाएगा, -8x प्लस में है तो 40 - 30 हो जाएगा, यानी कि 9 में 8 गए तो कितना x बचा, और x बराबर 10 आ जाएगा। क्या आ गया, 10। 40 में अगर 30 चला गया 10, यानी x बराबर आपको क्या मिल गया, 10। क्या मिल गया, x बराबर 10। अब देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये देखो मोहन की वर्तमान आयु, मोहन सबसे शुरू में था, और मोहन जो है शुरू में वर्तमान आयु 2 थी, यानी 2x थी, 2x, x की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 दाहम क्या हो जाएगा 20, है ना, तो 20 क्या आ जाएगा मोहन की। अगर सोहन का पूछता तो 3x लेते, और 3 दाहम 30 हो जाता है, x की वैल्यू 10 अगर पुट करते, तो इस तरह से आप वर्तमान आयु बताओगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है, जरा बताइए इसका आंसर। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, समानुपात वाले हैं, कि इन संख्याओं का चौथा अनुपात बताना है। कौन सा चौथा, बहुत ही सिंपल, तृतीय चौथा पूछे कुछ नहीं करना। 100 बटे आप क्या रख दोगे, रेशियो 50 है ना, तो 100/50, जहाँ प्रपोर्शन हो वहाँ बराबर का चिन्ह लगता है, रेशियो में बटे प्रपोर्शन में बराबर, और ये हो जाएगा 40। अब यहाँ कुछ नहीं है, चौथा यही बताना है, तो इसको x मान लो। क्या मान लो, x। अब पक्षांतर कर दो, इसका 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 इसका, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 5 को 20, और 0 2 0 बढ़ा दो, तो 50 × 40 करोगे 2000 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 2000/100, 100 इधर आएगा पक्षांतरों के इंटू में, तो डिवाइड में 2 0 कटा, तो x बराबर क्या आ गया आपका 20। x बराबर 20 आ गया। पूछा क्या है भाई, यही तो पूछा है चौथा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो चौथा अनुपात हो गया। अगला क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो जरा ध्यान से क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है, दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात 5:9। सबसे पहले इसको बना लो, 3x/7x के रेशियो में है संख्याएं, इनमें दोनों में क्या जोड़ते हैं, 8 जोड़ते हैं, +8 मैंने ऊपर जोड़ दिया, नीचे भी +8 जोड़ दिया, बराबर, तब रेशियो जोड़ने पे क्या हो जाता है 8, 5:9 हो जाता है। अब कुछ नहीं करना है, पक्षांतर कर दो, यानी गुणा कर दो तिर्यक, 9 का इसमें 5 का इसमें, तो ये 9 का उसमें जाएगा तो क्या होगा, 9 त्रिक 27x हो जाएगा, और प्लस 9 8 72 हो जाएगा, 8 का जब गुणा करोगे, बराबर ये क्या हो जाएगा, 5 का इसमें कर दोगे तो 7 पन्ना 35x, और प्लस का 8 पंचे 40 हो जाएगा। अब पक्षांतर कर दो, तो 35x इधर है, रहन दो इधर बड़ा वाला है, प्लस में इधर 27x इधर लाओगे तो -x 27x हो जाएगा, 40 को उधर ले जाओगे तो 72 माइनस क्या हो जाएगा 40, यानी कि 35 में 27 चला गया तो क्या बचा, 8x बचा। यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है, 35 में 27 चला गया तो क्या बच गया, इधर 8x बचा, और ये बराबर इधर 72 में 40 चला गया तो 32 बचा। कितना बच गया, 32 बचा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 32/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32/8। ठीक, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 चौको 32 होता है, यानी 4। x बराबर 4 आया। पूछा क्या था क्वेश्चन में, पूछा था कि संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं क्या होंगी, संख्याओं का स्टार्टिंग रेशियो क्या था, 3:7 था, यानी 3x और 4x संख्याएं थी। इधर लिख देता हूँ, ठीक है, संख्याएं क्या है 3x और 4x है, तो मैं 3x के लिए क्या करूँगा, x की वैल्यू 4 है तो 4 3 12 हो जाएगी पहली संख्या, और 7x अगली संख्या 7x है, सॉरी, तो 7x में x की वैल्यू 4 करोगे, 7 चौको 28 हो जाएगा, यानी संख्याएं आपकी क्या है 12 और 28 हैं। ठीक, x की वैल्यू ही तो 3x और 7x में पुट करना है, तो ऑप्शन 1 जो है 12 और 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप रिवाइज करके देखना और धीमे धीमे करके देखना, ठीक है, स्पीड कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15वां आपके सामने आ चुका है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15वां, कि 3 मित्र ABC एक कैफ़े में गए और अंत में 260 रुपये का भुगतान किया, यानी कुछ भी खाए होंगे और 260 रुपये का भुगतान किया। यदि A द्वारा किए गए भुगतान राशि B के भुगतान की 1/2 है, यहीं से आपको एक चीज़ मिल गई, पता क्या मिल गई, A/B का रेशियो मिल गया। क्या मिल गया,
1/2 है, क्योंकि ए द्वारा दी गई राशि का भुगतान बी की राशि से अनुपात 1/2 है, तो A/B बराबर 1/2 मिल गया। अब बी और सी का अनुपात क्या है, यानी B/C बराबर क्या है, 3/2। ये लिखा हुआ है, उसको भी लिख देता हूँ, लिख दिया, यानी आपको मिल गया। अब ABC का अनुपात निकाल लो और निकालने के बाद क्या करो, सबको बांट दो हिस्सा 260 में से। A 1 है, B 2 है, लेकिन यहाँ पे B क्या है, 3 है, तो बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए यहाँ 3 का गुणा करोगे और यहाँ 2 का गुणा करोगे। अगर ऊपर करोगे तो नीचे भी 2 का गुणा करोगे सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक। और ऊपर नीचे अगर 3 का गुणा किया तो ऊपर भी करोगे। क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये 2/3 6 हो गया, अभी यहाँ भी 3 दूनी 6 भी हो गया, इसलिए अपन यहाँ 3 का गुणा और यहाँ 2 का गुणा किए। अब देखोगे नया रेशियो क्या मिलेगा आपको, A बराबर मिलेगा 3 एकम 3 यानी 3 मिल गया। B बराबर क्या मिलेगा, 3 दूनी 6 और यहाँ भी 3 दूनी 6 यानी 6 मिल गया। और C बराबर क्या मिल गया आपका, 2 दूनी 4, यानी ABC का रेशियो क्या मिल गया, 3 6 और 4, क्या मिल गया, 3 6 और 4। और अब भुगतान कितना किया गया था, टोटल भुगतान 260 रुपये किया गया था। तो इसको x के रिस्पेक्टिव सबको मान लो, तो 6 3 9 4 13 x हो जाएगा टोटल। ऊपर लिख देता हूँ, देखो 13x बराबर कितना है, 260 है, कितना है 260, क्वेश्चन बोला भुगतान करते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 260/13 यानी आपका 20 आ जाएगा। जब 260/13 करोगे तो x की वैल्यू 20 आ गई। अब पूछा क्या है, पूछा है कि A द्वारा भुगतान की गई राशि, किसके द्वारा, A द्वारा। तो अगर x की वैल्यू 20 है और A कितना करता है, 3x करता है, कितना करता है 3x, तो x की वैल्यू रख दो 3x में, तो 20 त्याई क्या हो जाएगा, 3 × 20 यानी 60, यानी A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। यानी A जो है ना, अगर x आपका 20 निकल के आया, A 3x भुगतान करता है, तो 3 × 20 करोगे तो 60 जो है x के द्वारा भुगतान किया जाता है, तो ये आपका 60 आंसर हो जाएगा। अगर B का पूछता तो अपन 6x लेते और 6x में गुणे 20 करते तो 20 छक्का 120 हो जाता, ठीक। C का 4x लेते तो 20 × 4 करते 80 हो जाता। इस तरह से आपको भुगतान बताना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि A का 25%, B का 5/4 है तो A/B की वैल्यू बताइए। बहुत सी सिंपल क्वेश्चन है। का मतलब होता है गुणा, यानी A का A × 25 बराबर कितना है, B का यानी B × 5/4, लेकिन ये 25% था, क्या था, परसेंट। तो परसेंट से जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 25/100 कर देंगे, क्या कर देंगे, 25/100। जब 25/100 को आप हल करोगे तो 25 एक कम 25, 25 चौको 100, यानी 1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब 1/4 आया ना, और यहाँ 5/4 है, तो अब क्या करो, पक्षांतर कर लो। कैसे, देखो A/ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 का तो कोई मतलब है नहीं, बराबर B/ क्या हो जाएगा, 4 और गुणे 5 भी है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। ये B हो गया। 1 मिनट मिटा के बता देता हूँ, रुको। जब आगे इसको आप लिखोगे तो ये कैसे होगा, A/4 बराबर ये B गुणे क्या हो जाएगा, 5/4। अब पक्षांतर कर दो, B को मैं इधर नीचे ला लेता हूँ, तो B अगर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, A/B हो जाएगा। और ये बराबर में 4 ऊपर जाएगा तो 5 × 4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और बटे नीचे नीचे ही रहेगा। अब और छोटा कर दो, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, यानी 5/1, यानी A बराबर 5 आ गया और B बराबर 1 आ गया। बताना क्या था, A/B का रेशियो बताना था, 5/1 आ चुका है, यानी फाइनल आंसर ऑप्शन A हो जाएगा, 5/1, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बनाना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। चलो, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 17, कि x/y बराबर, यानी x रेशियो बाई का मतलब x/y बराबर 7/5 है, लिख देता हूँ। यानी x/y बराबर कितना है, 7/5 है, ठीक। तो इसकी वैल्यू बताना है, सबकी वैल्यू पुट कर दो। यानी x बराबर आपके पास 7 दिया है डायरेक्ट, और y बराबर क्या दिया है, 5। निकालना क्या है, 11x + 9y डिवाइड बाय 7x माइनस, सबकी x और y की वैल्यू पुट कर दूँ। तो पहले में करोगे तो 11x है, तो x बराबर 7 है, तो 11 7 77 हो जाएगा, प्लस 9y है, y की जगह 5, 9 × 45 हो जाएगा। अब डिवाइड किससे है, 7x, x की जगह 7 है, तो 7 7 49 हो जाएगा, और माइनस 5y, y की जगह 5 है, 55 25 हो जाएगा। कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 77 और 45 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 70 40 110, और 110 और 10 20 यानी 122 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 122। 77 45 जोड़ोगे, 49 में 25 चला गया तो 24 बचा। कितना बचा, 24 बचा। और छोटा कर देते हैं क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, 2 से काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 61 बार कटेगा, और ये 12 बार, तो 61/12 यानी 61:12 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। तो इस तरह से आपको ये बनाना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक्स और वाई की वैल्यू पुट करना था और साथ में बटे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। केवल 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बने रहिएगा वीडियो में। 18वां, 19वां, 20वां, 20 क्वेश्चन कम से कम तो देखना है, ठीक है। यदि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 35% अधिक हैं तो पहली 2 संख्याओं का अनुपात बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 35% अधिक है। मैं मान लेता हूं कि तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या से अधिक है ना। तीसरी संख्या को मैं 100 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? 100। तो जो दूसरी संख्या है कितना अधिक है तीसरे से? 20%। तो 100 का 20% 20 होगा, यानी कि दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी 20% यानी 120 हो जाएगी। 20 अधिक 100 का 20% 20 यानी 20 अधिक यानी 120 हो जाएगी। अब पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या क्या हो जाएगी? मान लो 35% अधिक है तो 100 का 35% 35 होगा, यानी 135 हो जाएगी पहली संख्या। ठीक, बात समझ रहे हो? मैंने मान लिया तीसरी संख्या 100 है और तीसरी संख्या से ये दोनों अधिक हैं, तो दूसरी संख्या 20% अधिक है। 100 का 20% 20 होता है, तो 20 अधिक करोगे तो 120 हो जाएगा। 100 धन 20 बराबर, और 35% 35 होता है 100 का, तो 135 पहली संख्या हो जाएगी। तीनों संख्याएं मिल गई। अनुपात बताना है, काट दो, छोटा कर दूं। देखो ये तीनों किससे कटेंगे? किससे कटेंगे? किससे कटेंगे? अच्छा, बताना किसका है? पहली 2 संख्याओं का बताना है, सॉरी। तो पहली 2 संख्या क्या है? 100 और 120 है, तो इनका अनुपात लिख दो। 100/120 लग दो। 0 0 कटा, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, नहीं 5:6 आ गया। ठीक, ऑप्शन ये मैच नहीं कर रहा, लेकिन अच्छा हाँ, सॉरी, ये तीसरी संख्या है ना, तो तीसरी संख्या से क्यों रेशियो कर रहे हैं? पहली 2 संख्या का रेशियो करना है, इन दोनों का करना है, यानी 120 और बटे 135 करना है। वो तो तीसरी संख्या है। 15 8 120, 15 9 135, यानी 8:9 आ गया। ये राइट आंसर हो जाएगा, 8:9। ठीक, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस 100 के अप्रोच से आपको बनाना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है? एक सेकंड और इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ।